जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप अभी जहां बैठे हैं ये दुनिया, ये आसमान और आपका ये जीवन असल में है ही नहीं। क्या हो अगर ये सब केवल किसी का सपना हो? हजारों साल पहले जब कलयुग का शुरुआत होने वाला था तब सूरज बुझ गया था, तारे टूटकर गिर चुके थे और पूरी धरती पानी में गलकर खत्म हो गई थी। तब उस घोर अंधेरे और सन्नाटे के बीच एक अमर ऋषि ने ब्रह्मांड का सबसे भयानक सच देखा था। उसने देखा कि हम जिसे हकीकत मानते हैं वो असल में ईश्वर का एक खेल है। तैयार हो जाइए उस महाप्रलय का गवाह बनने के लिए जहां एक इंसान ने मौत की भीख मांगी, लेकिन उसे बदले में मिला ईश्वर का सबसे खौफनाक और अद्भुत। न ऊपर न नीचे, न पूर्व न पश्चिम। अगर आप अपनी आंखों के ठीक सामने अपना हाथ भी हिलाते तो वो दिखाई नहीं देता। यहां समय मर चुका था, बस एक ही सत्य शेष था, जल। अंतहीन, उबलता हुआ, गरजता हुआ जल। और उस असीम जलमग्न ब्रह्मांड के बीचों बीच एक सूखा पत्ता सा तैर रहा था, महर्षि मार्कंडेय। उनके फेफड़े थक चुके थे, हाथ पैर शिथिल पड़ गए थे, लेकिन मृत्यु उनके पास भटक भी नहीं सकती थी। यही उनकी सबसे बड़ी विडंबना थी और यही उनका सबसे भयानक अभिशाप। हजारों वर्ष पहले जब उन्होंने महादेव की घोर तपस्या कर चिरंजीवी होने का वरदान पाया था, तब उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि अमरता का अर्थ अनंत अकेलेपन की सजा भी हो सकता है। आज जब ब्रह्मा की सृष्टि का कण कण मिट चुका था, जब मृत्यु ही एकमात्र मुक्ति थी, तब मार्कंडेय जी रहे थे। वे चिल्लाना चाहते थे, हे महादेव, अपना वरदान वापस ले लो, मुझे मुक्ति दो। लेकिन उनकी आवाज उस प्रलयकारी जल की गर्जना में दब कर रह गई। उनकी आंखों के सामने से वो दृश्य हटने का नाम नहीं ले रहा था जब ये सब शुरू हुआ था। वो डरावना अतीत जो अभी कुछ ही पल पहले या शायद युगों पहले घटा था, यादें उन्हें पीछे खींच ले गईं। सब कुछ कितना सामान्य था, या शायद वो सामान्य होने का छलावा था। वह ब्रह्मा के दिन का अंतिम पहर था। पुष्पभद्रा नदी के तट पर मार्कंडेय का आश्रम अपनी शांत गरिमा में खड़ा था। शिष्य वेदों का पाठ कर रहे थे, हिरण चर रहे थे और अग्निहोत्र का धुआं आकाश की ओर उठ रहा था। लेकिन तभी प्रकृति ने अचानक मौन धारण कर लिया। ये शांति सुकून देने वाली नहीं, बल्कि बेचैन करने वाली थी। पक्षियों ने चहकाना बंद कर दिया। हवा जो हमेशा बहती थी अचानक थम गई। एक भारी दमघोटू सन्नाटा पूरी धरती पर छा गया। महर्षि ने अपनी धुरनी से उठकर आकाश की ओर देखा। आसमान का रंग जो हमेशा नीला और सौम्य रहता था, अब बदलने लगा था। वो पीला, फिर मटमैला और अंत में एक बीमार बैंगनी रंग का हो गया। हवा में एक अजीब सी गंध घुल गई थी, जैसी गंध श्मशान में जलती हुई चिताओं और सड़े हुए मांस के मिलने से बनती है। यह गंध मृत्यु की थी। महर्षि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि देवता अपने विमानों में बैठकर भयभीत होकर सत्यलोक की ओर भाग रहे थे। वे जानते थे कि क्या आने वाला है। वे मनुष्य लोक को, धरती के प्राणियों को उनके भाग्य के भरोसे छोड़कर जा रहे थे। प्रलय धीरे धीरे नहीं आया, उसने करवट बदली और कहर बनकर टूट पड़ा। शास्त्रों में लिखा था कि प्रलय से पहले 100 वर्षों तक सूखा होगा, लेकिन उसे साक्षात देखना किसी नरक से कम नहीं था। बादलों ने आकाश का त्याग कर दिया, नदियां सूख कर केवल रेत की लकीरें बन गईं, और फिर क्षितिज पर वो दृश्य उभरा जिसने मार्कंडेय की आत्मा को झंझोड़ दिया। एक नहीं, दो नहीं, 7 सूर्य एक साथ आकाश में उदय हुए। यह संवर्तक अग्नि थी। 7 सूर्यों ने मिलकर धरती को एक जलते हुए तवे में बदल दिया। गर्मी इतनी भयानक थी कि पत्थर मोम की तरह पिघलने लगे। हिमालय की बर्फीली चोटियां भाप बनकर उड़ गईं। तभी प्रकृति ने अपना दूसरा और भी भयानक रूप दिखाया। जहां कुछ पल पहले 7 सूर्य आग बरसा रहे थे, वहां अचानक घोर अंधकार छा गया। आकाश में संवर्तक मेघ उमड़ आए, विनाश के दूत। गरज की ऐसी भीषण आवाज हुई जैसे ब्रह्मांड की छाती फट गई हो, और फिर वर्षा शुरू हुई। आकाश से पानी की बूंदें नहीं, बल्कि पानी के मोटे मोटे खंभे गिर रहे थे। धरती डूबने लगी। पहले मैदान डूबे, फिर पहाड़, और अंत में सबसे ऊंची चोटियां भी जलमग्न हो गईं। मार्कंडेय अब जमीन पर नहीं थे, वे पानी में थे, थपेड़े खाते हुए। वे सोच रहे थे, नारायण ने मुझे ये सब देखने के लिए जीवित क्यों रखा है। वर्षा अब थम चुकी थी। आकाश और धरती का भेद मिट चुका था। इसे ही शास्त्रों में एकार्णव कहा गया है। मार्कंडेय को आभास हुआ कि वे अब एक विशाल कब्रिस्तान में तैर रहे हैं, जहां कोई कब्र नहीं है, बस तरल मृत्यु है। सन्नाटा इतना गहरा था कि उन्हें अपने दिल की धड़कन भी हथौड़े जैसी सुनाई दे रही थी। वे जो ब्रह्मर्षि थे, अब एक डरे हुए बच्चे की तरह कांप रहे थे। उनका ज्ञान इस अनंत अंधकार के आगे व्यर्थ था। भूख और प्यास से उनका गला छिल चुका था। उन्होंने ईश्वर को कोसा, अपनी तकदीर को कोसा। वे मरना चाहते थे। उन्होंने अपनी सांस रोक ली ताकि डूब सके, लेकिन विडंबना देखिए, पानी उन्हें डुबोता और फिर किसी रबर की गेंद की तरह वापस सतह पर फेंक देता। वे चाहकर भी मर नहीं पा रहे थे। तभी उस निराशा के क्षण में
अंधकार का सीना चीरती हुई एक किरण दिखाई दी, एक गहरा नीला प्रकाश। उस उफनते हुए महासागर के बीचों बीच एक विशाल वट वृक्ष खड़ा था। उसकी हरी पत्तियां प्रलय की उस विषैली हवा में भी ताजी थीं। मार्कंडेय हाँफते हुए उस वट वृक्ष की एक जटा को पकड़कर ऊपर चढ़ गए। उन्होंने जो देखा उसने उनके रोम रोम में सिहरन पैदा कर दी। वट वृक्ष के एक बड़े चौड़े और कोमल पत्ते पर एक नवजात शिशु लेटा हुआ था। वह बालक, उसका वर्णन शब्दों की सीमा से परे था। उसका रंग घने बादलों जैसा गहरा था, लेकिन शरीर से करोड़ों सूर्यों का तेज निकल रहा था। वो बालक निश्चिंत होकर अपने पैर का अंगूठा अपने मुंह में लेकर चूस रहा था। एक ओर विनाश का हाहाकार और दूसरी ओर मासूमियत की पराकाष्ठा। मार्कंडेय ने रुंधे हुए गले से पूछा, हे देवस्वरूप बालक, तुम कौन हो? बालक ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस एक रहस्यमयी मुस्कान दी। ऋषि कुछ और पूछते कि तभी बालक ने सांस अंदर खींची। एक ब्रह्मांडीय बवंडर पैदा हुआ और मार्कंडेय एक मच्छर की भांति उस खिंचाव में उड़ गए और उस बालक के खुले हुए मुख के रास्ते उसके शरीर के भीतर प्रवेश कर गए। भीतर जाते ही मार्कंडेय के होश उड़ गए। वहां वही दुनिया थी जिसे वे बाहर डूबते हुए देख आए थे। वहां हिमालय खड़ा था, नदियां बह रही थीं, सूर्य चमक रहा था। उन्होंने उस बालक के उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा। हर रोम छिद्र में एक अलग ब्रह्मांड था, मल्टीवर्स का साक्षात दर्शन। वे जिसे बाहर विनाश समझकर रो रहे थे, वो भीतर सुरक्षित था। ऋषि को अपनी लघुता का एहसास हुआ। तभी बालक ने सांस बाहर छोड़ी और मार्कंडेय एक झटके के साथ बाहर फेंक दिए गए। वापस वही ठंडा, खारा पानी। बालक वहीं लेटा मुस्कुरा रहा था। मार्कंडेय अब समझ चुके थे कि यह कोई साधारण शिशु नहीं, ये स्वयं नारायण हैं। वे बालक के चरणों में गिर पड़े। बालक की वाणी उनके मस्तिष्क में गूंजी, हे मार्कंडेय, संसार के प्राणी जिसे जीवन कहते हैं वो केवल मेरा एक स्वप्न है। जब मैं जागता हूं सृष्टि होती है, जब मैं सोता हूं प्रलय। तुम मेरे भीतर भी थे और बाहर भी। बताओ ऋषि, तुम वास्तव में कहाँ हो? जैसे ही भगवान का यह वाक्य पूरा हुआ, मार्कंडेय की आंखों में नींद का भारीपन उतर आया। जब उन्होंने अगली बार आंखें खोलीं तो पक्षियों का कलरव कानों में गूंज रहा था। सूर्य की किरणें चेहरे पर पड़ रही थीं। पुष्पभद्रा नदी बह रही थी। आश्रम वहीं था। सब कुछ सामान्य था। उन्हें लगा कि शायद ये एक सपना था, लेकिन जैसे ही वे उठे, उन्होंने देखा कि उनके वस्त्र अभी भी समुद्र के खारे पानी से गीले थे और उनसे काई की गंध आ रही थी। यह प्रमाण था कि वो यात्रा यथार्थ थी। मार्कंडेय ने भविष्य की ओर देखते हुए कहा, हे राजन, कलयुग में मनुष्य अपनी बुद्धि के अहंकार में चूर होकर वर्चुअल दुनिया को ही सच मान बैठेगा। उसे लगेगा कि उसने प्रकृति पर विजय पा ली है। लेकिन याद रखना, जब मनुष्य का ये अहंकार चरम पर होगा, तब नारायण फिर पलक झपकाएंगे और सब कुछ ठहर जाएगा। हम इस ब्रह्मांड में धूल के कण से भी छोटे हैं। ईश्वर की माया को तर्क से समझना असंभव है, केवल समर्पण ही मार्ग है। अंत में न विज्ञान बचेगा, न तकनीक बचेगा, तो केवल वही जो शुरू से था। सत्य केवल भगवान है, बाकी सब बस एक माया है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस अद्भुत कथा के किसी विशेष हिस्से पर और गहराई से चर्चा करूं या किसी